ऐसा है ना, ये जो मोदी जी सिंदूर फिंदूर का नाम दे रहा है ना, कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान को कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये सब जनता को ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर इतने मार गिराए, इतने डोर। पहले भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम सुना था ना, हाँ, कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है। वो फिल्मों वाले दिखाते हैं कि ऐसा गोली मिसाइल चलाया, तोप दागा, कि पेड़ तो उखड़ गए, वो फिल्मों वाला दिखाता है, ठीक है। हकीकत में कुछ नहीं हुआ, सब ढोंग है, सब जुमला है। हाँ, अभी तो इनडायरेक्टली आप सवाल उठा रहे हैं। गुजराती जो है ना, गुजराती सबसे दिमाग से सोच करके बनाता है, ठीक है। आजकल लोग बाग है ना, जैसा मोदी जी ने या बीजेपी की पार्टी ने कुछ कह दिया ना, वही हकीकत होता है। सर्जिकल स्ट्राइक ये सब ऐसे ही दिखाता है कि हमने जो है इतना गोली चलाया, इतना बम चलाया, पेड़ उखड़ गया, पाकिस्तान के कुछ नहीं होता। इतनी गंभीर थी ना देश की हालत, रेलवे से लेके और तुम्हारा बैंक और नेता और सब कोई इतने बेलगाम हो चुके थे। इंदिरा गांधी के पास एक ही हालात बचे थे, इमरजेंसी लगाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी वाहवाही हुई, लेकिन सरकारों पर भी एक सवाल उठता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा युद्ध है। उनका ये कहना है कि अगर कश्मीर असुरक्षित था, मोदी जी खुद कश्मीर नहीं गए, तो पर्यटकों को क्यों जाने दिया गया कश्मीर? एक जायज़ सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर उठाया है। जनता से पूछे, जनता कैसे देखते हैं इस सवाल को? क्योंकि कहीं ना कहीं जायज़ सवाल ये है कि अगर खुफिया विभाग ने पहले से ही ये सूचना दे दी थी कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, तो फिर पर्यटकों को क्यों भेजा गया? क्या नाम होगा सर? मेरा नाम बच्चा यादव है। सर क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि मोदी जी खुद कश्मीर नहीं गए, लेकिन पर्यटकों को कश्मीर भेज दिया। अगर कश्मीर सुरक्षित नहीं था तो क्यों भेजा पर्यटकों को? खुद क्यों नहीं गए? अगर कश्मीर तो पर्यटक स्थल है, वहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से विदेशी भी पहुँचते हैं, हिंदुस्तानी भी पहुँचते हैं, वो तो पर्यटक स्थल है। जो वहाँ पुलवामा में जो पहलगाम में जो हमला हुआ, वो तो बहुत ही निंदनीय है, ठीक है ना। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे बहुत छोटा सा ऑपरेशन था, बहुत छोटा सा युद्ध है ऑपरेशन सिंदूर, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है ना, ये जो मोदी जी सिंदूर फिंदूर का नाम दे रहा है ना, कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान को कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये सब जनता को चूतिया बना रहा है, ठीक है, कि ऑपरेशन सिंदूर इतने मार गिराए, इतने डोर। पहले भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम सुना था ना, हाँ, कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है। वो फिल्मों वाले दिखाते हैं कि ऐसा गोली मिसाइल चलाया, तोप दागा, कि पेड़ तो उखड़ गए, वो फिल्मों वाला दिखाता है, ठीक है। हकीकत में कुछ नहीं हुआ, सब ढोंग है, सब जुमला है। हाँ, जो ये कर रहे हैं सब दिखावा कर रहे हैं। हाँ, दिखावा है बस। उसका बीजेपी का काम है दिखावे का, ठीक है। दिखावे में सहयोग कौन कर रहा है? सरकार को सहयोग कौन कर रहा है? सहयोग हमारे जैसे आप जैसे जो हैं, ठीक है, वही सहयोग कर रहे हैं। आपको अपनी भारत की जो सुरक्षा सिस्टम है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर भरोसा है या नहीं? सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह, पुलिस किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। साहब पे भरोसा नहीं है। कोरोना तो कोरोना के बारे में किसको बोला कि मरकज से कोरोना फैला दिया? अरे ये सब ऐसे ही बनाने का काम है, बीजेपी का काम है जुमला बनाना, जुमला, सब जुमला। जो ये कह रहे हैं कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं, वो जुमलेबाजी होगी या सच होगा? ऐसा है जी, ये सब जो है ना, मैं बीजेपी को तो वोट देता ही नहीं हूँ। बीजेपी को आप विश्वास नहीं करते? ना, मैं विश्वास, सबसे बड़ा देश का गुंडा कौन है? दो ही हैं, बस नाम नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे। हाँ, जैसे सर को डाउट है कि जो पहलगाम हमला हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फेक हमला वो तो हकीकत है, वो तो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो सही नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक ये सब ऐसे ही दिखाता है कि हमने जो है इतना गोली चलाया, इतना बम चलाया, पेड़ उखड़ गया, पाकिस्तान के कुछ नहीं होता। नाम क्या हुआ? ऐसे ही दिखाता है। नाम क्या हुआ आपका? बच्चा इसी धरती में यादव, इसी धरती में पैदा हुए हो, न्यूज़ देखते हो, मोबाइल है, तो आपको फेंक लेना सब चीज़। सर्जिकल स्ट्राइक फेंक हुआ, क्या जगह से लोग इस देश में पैदा हो गए। अगर सवाल उठा रहे तो कुछ तो वजह होगी। क्या वजह है सर? क्यों आपको ये लगता है कि फेक? कहता है गुजरात पुलिस सबसे बेकार पुलिस है, ठीक है। हाँ, मैं गुजरात पुलिस से बिल्कुल जला हुआ हूँ। मैं यहाँ तक कि कमिश्नर को गाली दिया था, ठीक है। गुजरात पुलिस तो अपनी जगह है। मुझे 3 बार क्राइम ब्रांच वाले ने उठा करके ले गया। गुजरात पुलिस अपनी जगह, लेकिन देश की सैन्य शक्ति, देश की सुरक्षा व्यवस्था, उस पर भी तो इनडायरेक्टली आप सवाल उठा रहे हैं। गुजराती जो है ना, गुजराती सबसे दिमाग से सोच करके आता है, ठीक है।
झूठ, गुजराती जो है झूठ बहुत बोलता है। गुजराती लोगों को पागल बनाना सीखा है, ठीक है। गुजराती पे कभी भरोसा मत करना। हाँ, हमारे देश में जो है ना बहुत ऐसे जैसन पैदा हुए हैं, जैसे ये भाई जैसन है। इनको भारत की आर्मी अगर करे, सिंदूर के नाम से अगर चार्ज करे वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये सबूत मांगते हैं। क्या जगह से लोग समझ भी नहीं आता। पूछ रहे क्या कौन बना हुआ है बताओ? सब तो गुजराती मंत्रिमंडल में। एक सवाल उन्होंने उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत छोटा सा युद्ध था, उस पर क्या कहेंगे? ये तो पब्लिक है, पब्लिक कह रही है, नेता भी कह रहे हैं, तो पब्लिक तो कहेगी। जब सरकार इनकी थी ना कांग्रेस की, पत्रकार महादेव अपना कितना जहाज गिरफ्त हो गया, ठीक है। उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा कि हाँ हमारे भी गए। और युद्ध होता तो किसका? दोनों को नुकसान होता है ना। हाँ? युद्ध नहीं भी होना चाहिए था, होना भी चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या समाधान? तो दोनों का नुकसान हुआ ना, उसका भी नुकसान हुआ, अपना भी नुकसान हुआ। सबूत चाहिए आपको? मंत्री हो, नेता हो, क्या हो आप? क्या सबूत चाहिए आपको? ये क्या सबूत चाहिए? क्या करा आपने देश के लिए? देश के लिए क्या करा आपने? क्या सबूत चाहिए आपको? जैसन की कमी नहीं भारत देश में। इंडियन आर्मी सबूत चाहिए आपको? क्या बात कर दो? तर्क है नहीं आपके पास। पत्रकार महादेव फालतू चीजें आ रही है ऐसे लोगों। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर छोटा सा युद्ध था, और अगर कश्मीर असुरक्षित था तो प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं गए कश्मीर? पर्यटकों को क्यों भेजा? इधर आइए। देखो मैडम, अभी लोग बाग यहीं आपके यहीं मुझे भी गद्दार बताएंगे। सवाल करना या तो सरकार से विपक्ष का है, विपक्ष सवाल करेगी, और जनता का भी हक बनता है। अगर आप इस देश को चाहते हो, इसके नागरिक हो, तो सही बात पे सवाल करना आपका भी फर्ज है। आप भी कर सकते हो कि भाई हम तो चाहते थे कि युद्ध ना रुके, पाकिस्तान को मटिया मेट कर दो, पर सीज फायर क्यों कर दिया? सीज फायर क्यों कर दिया? सवाल फिर वहीं खड़ा होता है मैडम। सीज फायर हो गया, नुकसान दोनों का ही हुआ। हिंदुस्तान ने भी कुछ खोया है, अपने वीर जवान खोए हैं। हिंदुस्तान ने भी वीर जवान खोए हैं अपने, जिनकी शहादत है। और सवाल आज फिर वही है, ये युद्ध की नौबत नहीं आती। अगर वो 4 आदमी जिन्होंने पुलवामा में हमला किया था, वो कहाँ हैं? सवाल आज भी खड़ा हुआ है, जांच चल रही है। एक सवाल है, 26/11 मुंबई ताज होटल जो अटैक हुआ था, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई थी मौजूदा सरकार द्वारा? मैडम, खास जो कार्य करता था, क्या नाम था उसका? भाई मैं नाम भूल गया। अरे जो 26/11 में जिसने अटैक किया था, कसाब पकड़ा गया, शहादत हुई, पकड़ा गया, फांसी हुई। अब ये लोग बात कहते हैं 11 सालों से बिरयानी खिलाई है, पता नहीं मेरी। क्या जो मास्टरमाइंड थे वो तो एक ब्रेन वॉश क्या हुआ युवा के 16 साल का, उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा गया। देखो मैडम, हमारे देश में अब भाई साहब भी बोलने लगेंगे, सन 2014 के बाद राजनीति का स्तर बहुत बदल गया है। आजकल लोग बाग है ना, जैसा मोदी जी ने या बीजेपी की पार्टी ने कुछ कह दिया ना, वही हकीकत होता है। लोग बाग नहीं देखते कि इसके पीछे हकीकत क्या है। और खास करके जो हमारा युवा वर्ग है, जो कि 16 से लेकर युवा समझदार हो चुका, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, स्मार्टनेस में और मेक इन इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, क्योंकि सबके पास फ़ोन है। कोई भी आजकल के नेता कोई भी किसी युवा को ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, क्या आजकल के जो युवा हैं वो राजनीति को भली भांति समझ रहे हैं, कौन क्या राजनीति कर रहा है, कांग्रेस ने क्या करा था। अब मैं बात आ जाऊँगा जो इमरजेंसी लगाई थी, क्यों लगाई थी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे भाई साहब। इमरजेंसी का दे ही नहीं पाएंगे जवाब। इमरजेंसी लगाए तो लगाए क्यों था, क्यों 2 साल तक अंदर में रखा था? बता, पूछ ईरान से बता दो। बता दूं, इमरजेंसी मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, गलत थी। पर अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और पढ़ा होगा, एक सुखवंत सिंह पंजाब के बहुत बड़े लेखक थे, नहीं रहे बेचारे, अभी 4-5 साल पहले गुजर गए, निकल लिया। उनका एक लेख पढ़ा था मैडम, और उनका इंटरव्यू पढ़ा था। उस टाइम देश की हालत इतनी गंभीर थी ना देश की हालत, रेलवे से लेके
रेलवे से लेके और तुम्हारा बैंक और नेता और सब कोई इतने बेलगाम हो चुके थे। इंदिरा गांधी के पास एक ही हालात बचे थे, इमरजेंसी लगाना। रुक जाइए जरा, कुछ बोलिए। ये नसबंदी की बात हो रही है। नसबंदी छोड़िए, पहले एक सवाल है। पहले नसबंदी पे ले लें आप। आपने कहा इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी लगा दी, मैं मानता हूँ इमरजेंसी है, नसबंदी क्या करो अभी तुम उसी के दौरान वो चीजें हुई हैं। पहले इमरजेंसी की बात कर लो, फिर नसबंदी की कर लो। देखो, अगर नसबंदी लगती, नसबंदी होती तो आपके बाप दादा और आप कैसे पैदा हो जाते? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दो। पहले ये बताओ। पहले देखो, नसबंदी नहीं लगी है, सब बकवास बात है, लेकिन अब इमरजेंसी बकवास होगी इनके लिए। मेरी सुनो, मैं इमरजेंसी के टाइम पे नहीं था, मैं मोदी जी के टाइम पे हूँ। गजब तड़के। मतलब इस भारत देश में 2 साल तक इमरजेंसी लगाया गया, इनको उसके बारे में नहीं पता और केरल में पैदा भी हुआ। बताओ भैया, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बताओ जरा। इमरजेंसी के बाद तो मैंने लॉजिकल बात बोली है। ये जो नसबंदी पे, ये नसबंदी आज मोदी जी ने जो करा है देश के लिए, वो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर छोटा सा युद्ध था, अगर कश्मीर सुरक्षित नहीं था तो मोदी जी खुद क्यों नहीं गए कश्मीर, पर्यटकों को क्यों भेजा? मोदी जी आज फौज की ड्रेस पहन के, टोपा लगा के, सिंदूर लगा के, मोदी जी ने कितने बड़े बड़े पोस्टर दिए। मोदी जी अगर बॉर्डर पे नहीं होते तो फोटो कैसे खिंच जाता? मोदी जी खुद बॉर्डर पे खड़े हुए थे, सारा मिशन खुद हैंडल कर रहे थे मोदी जी ने ही तो काम करवाया है। व्यंग्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री पे। मोदी जी ने जो है ना, सुनो मोदी जी ने, अगर मोदी है तो मुमकिन है, सॉरी मोदी जी मुमकिन है तो देश है। मोदी जी ने ये बोला है कि अगर बात होगी तो आतंकवादी के लिए होगी, बात होगी तो पीओके के लिए बात होगी। अरे हमारे देश में इतने सारे आतंकवादी, हमारे देश में एक मिनट, हमारे देश में इतने आतंकवादी फिर रहे हैं, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बताओ मुझे, वो कहाँ से आ रहे हैं? एक यूट्यूबर, मैं बता रहा हूँ ना, कभी यूट्यूबर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये आतंकी कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पेशली, वो ये है क्या, जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया जितने भी हैं जो चलाते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए, किससे कौन वार्तालाप कर रहा है, किस देश से बात कर रहा है और कहाँ का किस कंट्री में जा रहा है और किससे संपर्क कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, एक भारत देश के लिए सुरक्षित होगी और भारत के लिए इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और। देखो, इन्होंने बात की है सोशल मीडिया की, ये हम भी लोग सोशल मीडिया पे है। आज तेरे ऊपर भी जांच बिठाएंगे मोदी जी, तू कांग्रेसी है या तू भाजपा ही है। अगर मैं देशद्रोह वाला काम करता, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैं हर 142 करोड़ जनता के लिए के ऊपर भी जो है ना सारी चीजें होनी चाहिए, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया चक्कर में 6 लोग जो है वो भारत को बेच दिया। ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तानी गुनगुनाती है, वहां जाकर कैसे ब्रेनवॉश किया गया हो उसका। आतंकवादी का कोई धर्म होता है? आतंकवादी का कोई धर्म होता है? अब नहीं होता धर्म। एक कलमा पढ़ाने के मानने के बाद भी उसका भी कोई धर्म नहीं था। एक देश में जासूसी कर रही है, उसका भी कोई धर्म नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो हमें माननी पड़ेगी। देखो भाई, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, फिर तुम लोग, तुम्हारी औकात क्या है कि मुसलमानों को आतंकवादी बना दो, हिंदुओं को आतंकवादी बना दो? सुनो, पत्रकार माध्यम हमारे देश में वीर अब्दुल हमीद जैसे वीर पैदा हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे हमारे मिसाइल मैन पैदा हुए हैं, अशफाकुल्लाह खान जैसे हमारे देश में पैदा हुए हैं और भारत देश के लिए बहुत सेवा दी उन्होंने। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन 3 लेजेंडों के जैसे आजकल के मुस्लिम युवाओं क्या सोच है, आप बताओ जरा। हम तो भगत सिंह जी की भी कुर्बानी को देश में नहीं भूल सकते। भगत सिंह जी के, भगत सिंह जी भगत सिंह जी वो थे देश के बचाने के लिए फांसी पे लटक गए। आज उन गद्दारों से पूछना चाहता हूँ जो देश की खबरें बाहर देते हैं, तुम्हें क्या फायदा मिलता है, क्या पैसा मिलता है? अरे हमसे मोदी जी से मांग लो इतना पैसा तो मोदी जी भी दे देंगे। उनके लिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, क्या जो भी देशद्रोह वाला काम करता है, शूट एंड साइड का ऑर्डर दो, 20 सड़क में जाकर गोली मारो उसके सामने, वो किसी धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। गोली से कुछ नहीं होगा, गोली से तो एक बार मर जाएगा वो। उसकी जिस्म से उसकी खाल उतार लो, उसको पता चले
उसको पता चले देश की गद्दारी के नहीं उसकी जिस्म, तो तब जाके एहसास होगा उसको कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बात कर रहा था ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, क्या थोड़े से हुआ है और ज़्यादा करना चाहिए था? आपके समय में तो 3-4 युद्ध हुए थे ना, आपने क्या करा था? आप बताओ ना। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 54,000 जो सैनिक पाकिस्तान के छोड़े गए थे, लेकिन हमारे आर्मी के सैनिक इंदिरा गांधी जी ने नहीं लेकर आए वहाँ से, वो मर गए बेचारे वहाँ पे पाकिस्तान जेल में। क्या ये एक प्रधानमंत्री का जवाबदेही नहीं है? कांग्रेस पार्टी जवाबदेही नहीं है? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या बात कर रहे हो आप? अब एक बात बता दो मुझे, हम 2014 में हैं, 2014 था हमारे विश्व गुरु हो गया। अब मुझे एक छोटी बात बता दो, अब इंदिरा जी के कब्र पे जाके ये सारी बातें पूछे हम? अब इंदिरा जी की कर पूछे। एक सवाल मेरा बने रहे, एक सेकंड। सवाल ये है कि क्या जो 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए गए पाकिस्तान में, वो हमारी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत छोटा सा है, ये हमारी सैन्य शक्ति पर सवाल नहीं उठाता है? मैडम मेरी एक बात सुनो, मोदी जी ने सिंदूर सेना जो करवाया है बहुत बढ़िया करवाया है। मोदी जी ने जो भी बॉर्डर पे पाकिस्तान को जवाब दिया बहुत बढ़िया दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा युद्ध था, सबक नहीं सिखा पाए हैं। विपक्ष वालों की कौन सुनिया है? जो सत्ता पक्ष हम उसकी सुनेंगे। मोदी जी ने जो करा है, जनता भी समर्थन जो मोदी जी की बुराई करे वो गद्दार है। देखो मोदी जी ने फैसला करा है, जो भी फैसला करा है उसको हम जवाब देते हैं, बिल्कुल सही करा है। अगर मोदी जी ने कहा है सीज फायर रुक गई तो मोदी जी ने बढ़िया करवाया है। हम मोदी जी की जात पे कोई सवाल नहीं उठाते। मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरा एक उन नेताओं के लिए संदेश है जो सेना के ऊपर संदेह करते हैं। आज हमें प्राउड है सेना के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, जितने भी हमारे भारत देश में भारत के 142 करोड़ जनता का सुरक्षित रखने के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ऐसे नेता आके ये बयान देते हैं क्या हमारी सेना ने कुछ नहीं करा है? मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ आप बोरी बिस्तर बांध लो, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है भारतीय सैनिक के ऊपर उंगली उठाने का। और हमें प्राउड फील है भारत सैनिक के ऊपर। और सोफिया कुरैशी जैसी हमारी भारत के कई ऐसे देवियाँ पैदा हुई हैं, योमिका जैसी है, तो वही कहना चाहता हूँ। करना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे सैनिकों से इधर सरकार पर सवाल उठा रहे, मोदी जी पर सवाल उठा रहे कि मोदी जी खुद क्यों नहीं कश्मीर गए उस दौरान? तो जवाब तो दिया है ना। हरियाणा बिहार के एक रैली में उन्होंने साफ तौर में ये कहा है, गिन के चुन के जिन आतंकवादियों ने उन 28 लोगों, निर्दोष 28 भारत के नागरिक को, और जिन आतंकवादियों ने उन बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, गिन के उनके साथ वो कार्रवाई होगी और ऐसे आतंकवादियों का जड़ से नामुद खत्म कर देंगे हम। तो ये प्रॉमिस करा था मोदी जी ने। दूसरी बात मोदी जी ने ये बोला था क्या बात होगी पाकिस्तान के साथ तो पीओके और आतंकवादी के लिए।